नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के षष्ठ स्कंध का एकादशों अध्याय लेकर आई हूँ, अर्थात 11वां अध्याय लेकर आई हूँ। और उस अध्याय का नाम क्या है? तो वृत्रासुर की वीरवाणी और भगवत प्राप्ति। देखिए, एक असुर इंसान भी जो है वो भगवान के शरण में पहुंच जाता है, बस इसलिए कि उनके कर्म और उनके धर्म अच्छे हैं। वो जो भी कर्म कर रहे हैं, वो जो भी धर्म कर रहे हैं, वो भगवान को ही समर्पित करके, भगवान को ही सोच के वो सारा कर्मों को कर रहे हैं। इसलिए उन्हें भगवत की प्राप्ति भी हो जाती है और उनकी वीर वाणी को हम लोग इस अध्याय में सुनेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, असुर सेना भयभीत होकर भाग रही थी। भगवान के डर से असुर सेना जो है वो भयभीत होकर वो भाग रही थी। उसके सैनिक इतने अचेत हो रहे थे कि उन्होंने अपने स्वामी के धर्मानुकूल वचनों पर भी ध्यान न दिया। उनके सैनिक इतने अचेत हो रहे थे, गिर जा रहे थे डर से, कि उनके स्वामी जो धर्म के अनुकूल वचन बोल रहे थे उस पे भी वो ध्यान नहीं दे पा रहे थे। कौन लोग? तो असुर सेना लोग। वृत्रासुर ने देखा कि समय की अनुकूलता के कारण देवता लोग असुरों की सेना को खदेड़ रहे हैं। वृत्रासुर का नजर गया उन लोगों पे कि समय की अनुकूलता के कारण देवता लोग जो है वो असुरों को क्या कर रहे हैं? असुरों की सेना को खदेड़ रहे हैं। और वह इस प्रकार छिन्न भिन्न हो रही है मानो बिना नायक की हो। और वो सेना ऐसे छिन्न भिन्न हो रहे हैं जैसे उनके कोई नायक ही ना हो। ऐसा वृत्रासुर जो है वो सोच रहा है। फिर श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यह देखकर वृत्रासुर असहिष्णुता और क्रोध के मारे तिलमिला उठा। ये सारा कुछ देख के कि जो असुर सेना है वो बहुत परेशान है, बहुत भयभीत है, डर के मारे वो कुछ बात नहीं सुन रहे हैं, इन सभी चीज़ों को देखकर वे जो है वो क्रोध के मारे तिलमिला उठे। उसने बलपूर्वक ललकारते हुए कहा। किसने? वृत्रासुर ने बलपूर्वक ललकारते हुए कहा, क्षुद्र देवताओं, रणभूमि में पीठ दिखाने वाले कायर असुरों पर पीछे से प्रहार करने में क्या लाभ है? कौन कह रहा है? वृत्रासुर क्या कह रहे हैं? क्षुद्र देवताओं, रणभूमि में पीठ दिखाने वाले कायर असुरों पर पीछे से प्रहार करने में क्या लाभ है? वो जो असुर जो भाग रहे हैं रणभूमि छोड़ के, उस पे तुम जो है वो क्या कहते हैं, प्रहार कर रहे हो, इससे तुम्हारी क्या लाभ है? ये लोग तो अपने माँ बाप के मल मूत्र हैं। ये लोग अपने माँ बाप के मल मूत्र हैं, परंतु अपने को शूरवीर मानने वाले तुम्हारे जैसे पुरुषों के लिए भी तो डरपोकों को मारना कोई प्रशंसा की बात नहीं है। और ना इससे तुम्हें स्वर्ग ही मिल सकता है। तुम जो इस तरह से जो असुर लोग पीठ दिखाकर भाग रहे हैं, रणभूमि को छोड़कर भाग रहे हैं, और तुम उन पीठ दिखाने वाले असुरों को जो है वो तुम अभी भी मार रहे हो, उसकी हत्या कर रहे हो, इसमें तुम्हारी भी कोई प्रशंसा की बात नहीं है। अरे वो लोग तो प्रशंसनीय है ही नहीं। वो लोग रणभूमि छोड़ के भाग रहे हैं असुर लोग, वो माता पिताजी के जो है वो मल मूत्र हैं, वो लोग तो है प्रशंसनीय इंसान है ही नहीं। लेकिन तुम लोग भी क्या कर रहे हो? तुम लोग भी वही कर रहे हो जो तुम लोगों को करना नहीं चाहिए। इस प्रकार से वृत्रासुर जो है वो कह रहा है। और क्या कह रहा है साथ में? और ये भी कह रहा है कि तुम्हें जो है वो स्वर्ग भी नहीं मिलेगा। यदि तुम्हारे मन में युद्ध करने की शक्ति और उत्साह है, तब युद्ध करने की शक्ति और उत्साह है
तथा अब जीवित रहकर विषय सुख भोगों की लालसा नहीं है तो क्षण भर मेरे सामने डट जाओ और युद्ध का मजा चख लो। ऐसा वृत्रासुर ने कहा कि तुम्हें अगर जीने की भोगने की इच्छा नहीं है इस संसार में तो तुम थोड़ा सा रणभूमि में मेरे सामने डट जाओ और युद्ध करो। परीक्षित, वृत्रासुर बड़ा बली था, बहुत ही बड़े बलवान पुरुष थे वो। वह अपने ढील डोल से ही शत्रु देवताओं को भयभीत करने लगा। उसने क्रोध में भरकर इतने जोर का सिंहनाद किया कि बहुत से लोग तो उसे सुनकर ही अचेत हो गए। उसका फुंकार, उसका जो है वो इतनी ऊंची आवाज़ें, इतनी ऊंची चीखें जो है वो उनका मतलब कि पूरा मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सभी लोग जो है वो वहाँ पे जितने भी लोग रह रहे सब अचेत पड़ गए। वृत्रासुर की भयानक गर्जना से सब के सब देवता मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो उन पर बिजली गिर गई हो। ऐसे गिर गए जैसे कि बादल फटकर और गिर गया हो उन पे और वो जो है वो अचेत पड़ गए हो, वो ऐसे दिख रहे थे। वृत्रासुर की सिर्फ आवाज से, अभी तो उन्होंने बाण से प्रहार किया भी नहीं है, सिर्फ उनके दहाड़ से, उनके सिंहनाद से, उनके आवाज से सभी देवता जो है वो अचेत पड़ गए। अब जैसे मदोन्मत्त गजराज नरकट का वन रौंद डालता है, वैसे ही रणबांकुरा वृत्रासुर हाथ में त्रिशूल लेकर भय से नेत्र बंद किए पड़ी हुई देव सेना को पैरों से कुचलने लगा। उसके वेग से धरती डगमगाने लगी। वज्रपानी देवराज इंद्र, वज्र को धारण करने वाले कौन हैं? देवराज इंद्र हैं। वो इंद्र उसकी यह करतूत सह ना सके। जब वह उनकी ओर झपटा तब उन्होंने और भी चिढ़कर अपने शत्रु पर एक बहुत बड़ी गदा चलाई। अभी वह असह्य गदा वृत्रासुर के पास पहुंची भी न थी कि उसने खेल ही खेल में बाएं हाथ से उसे पकड़ लिया। राजन, परम पराक्रमी वृत्रासुर ने क्रोध से आग बबूला होकर उसी गदा से इंद्र के वाहन ऐरावत के सिर पर बड़े जोर से गरजते हुए प्रहार किया। उसी के गदा से जो है वो इंद्र के ही गदा से वृत्रासुर क्या किया? इंद्रदेव का जो वाहन ऐरावत था उस पे प्रहार किया। उसके इस कार्य की सभी लोग बड़ी प्रशंसा करने लगे कि दुश्मन के ही शस्त्र से, दुश्मन के ही अस्त्र से जो है वो क्या किया, उसी को उल्टा जो है वो जवाब दिया उसके शस्त्र से ही। वृत्रासुर की गदा के आघात से ऐरावत हाथी वज्राहत पर्वत के समान तिलमिला उठा। उसके आघात से, उस गदा के आघात से वो बिल्कुल हाथी जो है वो तिलमिला उठा। सिर फट जाने से वह अत्यंत व्याकुल हो गया और खून उगलता हुआ इंद्र को लिए हुए ही 28 हाथ पीछे हट गया। देवराज इंद्र अपने वाहन ऐरावत के मूर्छित हो जाने से स्वयं भी विषादग्रस्त हो गए। बेचारा, उसका जो वाहन था वही मूर्छित हो गया तो वो आगे कैसे बढ़ेगा युद्ध के लिए, इसलिए वे स्वयं भी जो है वो विषादग्रस्त हो गए, दुखित हो गए। यह देखकर युद्ध धर्म के मर्मज्ञ वृत्रासुर ने उनके ऊपर फिर से गदा नहीं चलाई। क्यों नहीं चलाई? क्योंकि जब इंसान, जब युद्ध क्षेत्र में मनुष्य, जब युद्ध क्षेत्र में सैनिक के हाथ में शस्त्र नहीं रहे या फिर उसका जो वाहन है वो नहीं रहे तो उस बीच में जो है वो आप उसके साथ युद्ध नहीं कर सकते हैं। ये नियम है और ये नियम का पालन कौन कर रहा है? एक असुर, वृत्रासुर कर रहा है। तो महान कौन हुआ? देवताओं
या फिर ये असुर? वृत्रासुर ही महान हुए ना। तो इसलिए उन्होंने दोबारा गदा नहीं चलाई। तब तक इंद्र ने अपने अमृत स्रावी हाथ के स्पर्श से घायल ऐरावत की व्यथा मिटा दी और वे फिर रणभूमि में आ डटे। परीक्षित, जब वृत्रासुर ने देखा कि मेरे भाई विश्वरूप का वध करने वाला शत्रु इंद्र युद्ध के लिए हाथ में वज्र लेकर फिर सामने आ गया है, तब उसने उनके उस क्रूर पाप कर्म का स्मरण हो आया और वह शोक और मोह से युक्त हो हंसता हुआ उनसे कहने लगा। क्या कहने लगा वृत्रासुर इंद्र से? आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, सौभाग्य का दिन है कि तुम्हारे जैसे शत्रु, जिसने विश्वरूप के रूप में ब्राह्मण अपने गुरु एवं मेरे भाई की हत्या की है, मेरे सामने खड़ा है। अरे दुष्ट, अब शीघ्र से शीघ्र मैं तेरे पत्थर के समान कठोर हृदय को अपने शूल से विदीर्ण करके भाई से उरीन होऊंगा। आहा, यह मेरे लिए कैसे आनंद की बात है। इंद्र, तूने मेरे आत्मवेत्ता और निष्पाप बड़े भाई के, जो ब्राह्मण होने के साथ ही यज्ञ में दीक्षित और तुम्हारा गुरु था, विश्वास दिलाकर तलवार से तीनों सिर उतार लिए। ठीक वैसे ही जैसे स्वर्ग कामी निर्दयी मनुष्य यज्ञ में पशु का सिर काट डालता है। दया, लज्जा, लक्ष्मी और कीर्ति तुझे छोड़ चुकी है। ऐसा कौन कह रहा है? वृत्रासुर कह रहा है। किसको? इंद्र को, कि दया, लज्जा, लक्ष्मी और ये यश कीर्ति तुझे सब कुछ त्याग दी है। तूने ऐसे ऐसे नीच कर्म किए हैं जिनकी निंदा मनुष्यों की तो बात ही क्या, राक्षस तक करते हैं। आज मेरे त्रिशूल से तेरा शरीर टुक टुक हो जाएगा, बड़े कष्ट से तेरी मृत्यु होगी। तेरे जैसे पापी को आग भी नहीं जलाएगी। जो पापी पुरुष रहता है ना, उसको जल्दी आग भी नहीं जला पाता है। इसलिए आप सुने होंगे कि कोई किसी का मृत शरीर बहुत देर तक जलते रहता है। क्यों पता है? क्योंकि उन्होंने बहुत पाप कर्म किए हुए हैं। इसके वजह से उसके शरीर जो है वो बहुत लंबे समय तक जलते रहता है। इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि तेरे जैसे पापी को आग भी नहीं जलाएगी, तुझे तो गिद्ध नोच नोच कर खाएंगे। ये अज्ञानी देवता तेरे जैसे नीच और क्रूर के अनुयायी बनकर मुझ पर शास्त्रों से प्रहार कर रहे हैं। मैं अपने तीखे त्रिशूल से उनकी गर्दन काट डालूंगा और उनके द्वारा गणों के सहित भैरवा आदि भूतनाथों को बलि चढ़ाऊंगा। वीर इंद्र, यह भी संभव है कि तू मेरी सेना को छिन्न भिन्न करके अपने वज्र से मेरा सिर काट डालो। तब तो मैं अपने शरीर की बलि पशु पक्षियों को समर्पित करके कर्म बंधन से मुक्त होकर महापुरुषों की चरण का आश्रय ग्रहण करूंगा। जिस लोक में महापुरुष जाते हैं वहां पहुंच जाऊंगा। देवराज, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, तेरा शत्रु हूं। अब तू मुझ पर अपना अमोघ वज्र क्यों नहीं छोड़ता? तू यह संदेह ना कर कि जैसी तेरी गदा निष्फल हो गई, कृपण पुरुष से की हुई याचना के समान यह वज्र भी वैसे ही निष्फल हो जाएगा। इंद्र, तेरा यह वज्र श्री हरि के तेज और दधीची ऋषि की तपस्या से शक्तिमान हो रहा है। ये उनकी तपस्या से ये तेरा जो क्या बोलते हैं वज्र है, उनकी तपस्या से ये शक्तिमान हो रहा है। ये कोई तुम्हारी अपनी तपस्या नहीं है, ये उनकी तपस्या से तुम्हारा वज्र जो है वो अशक्तिमान है, शक्ति युक्त दिख रहा है।
विष्णु भगवान ने मुझे मारने के लिए तुझे आज्ञा भी दी है, इसलिए अब तू उसी वज्र से मुझे मार डाल, ऐसा वृत्रासुर कह रहा है। जब इंसान युद्ध भूमि में पहुंच जाता है तो उसे मारने और मरने की चिंता कभी नहीं होनी चाहिए, विशेष रूप से मरने की चिंता कभी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी चिंता है जिन सेनाओं में, वैसे सेना युद्ध भूमि में जाए ही ना, वैसे सेना वो सेना है ही नहीं वो, क्योंकि जिस पक्ष में भगवान श्री हरि हैं उधर ही विजय, लक्ष्मी और सारे गुण निवास करते हैं। वृत्रासुर को सब कुछ पता है और ये कह भी रहा है कि तुम्हें भेजा गया है मुझे मारने के लिए, और तुम्हें भेजा जो है वो भगवान विष्णु है, और जिस तरफ भगवान विष्णु रहते हैं उसी तरफ लक्ष्मी, यश, शक्ति, बल, सारे गुण निवास करते हैं। ये बात भी मुझे पता है। देवराज, भगवान संकर्षण के अनुसार मैं अपने मन को उनके चरण कमलों में लीन कर दूंगा। तेरे वज्र का वेग मुझे नहीं, मेरे विषयी भोग रूप फंदे को काट डालेगा, मुझे नहीं मारेगा, मेरे विषय भोग रूप जो फंदा है उसको काट डालेगा, मैं नहीं मरूंगा। और मैं शरीर त्याग कर मुनि जनोचित गति प्राप्त करूंगा। जो पुरुष भगवान से अनन्य प्रेम करते हैं, उनके निजजन हैं, उन्हें वे स्वर्ग, पृथ्वी अथवा रसातल की संपत्तियां नहीं देते। जो पुरुष भगवान से अनन्य भक्ति करता है उसे भगवान पृथ्वी, रसातल, स्वर्ग इत्यादि की संपत्तियां नहीं देते, क्योंकि उनसे परमानंद की उपलब्धि तो होती ही नहीं। आपको स्वर्ग मिल जाएगा, फिर से आप वहाँ पे भोग भोगने लग जाएंगे। आपको रसातल मिल जाएगी, फिर से आप कर्मों में बंधने लग जाएंगे। इसलिए ये कह रहा है वृत्रासुर कि जो भगवान का अनन्य भक्त है उसको भगवान स्वर्ग, रसातल और पृथ्वी लोक नहीं देते हैं। उसको क्या देते हैं? उसको जो है वो अपना शरण में देते हैं, उसको अपने शरण में, अपने निज धाम में रखते हैं। उसको तभी तो उसको आनंद की प्राप्ति होती है, तभी तो उसको परमानंद की उपलब्धि होती है। उल्टे द्वेष, उद्वेग, अभिमान, मानसिक पीड़ा, कलह, दुख और परिश्रम ही हाथ लगते हैं। उल्टा क्या होता है? अगर आपको स्वर्ग, पृथ्वी या रसातल मिल जाए तो उससे क्या होता है उल्टा? या तो दुख ही होगा, या क्लेश होगा, कलह होगा, अभिमान होगा, मानसिक पीड़ाएं होंगी, यही सब होगा। तो ये सारी चीज़ें तो इस पृथ्वी लोक में भी मिल रहा है। ये सारी चीज़ें आपको स्वर्ग लोक में भी मिलेगा। आपको कुछ वहाँ पे कुछ अलग नहीं मिलने वाला है। हाँ, यहाँ से ज़्यादा सुख मिलेगा, लेकिन आप फिर भी कर्म बंधन में ही वहाँ जाकर फंसिएगा। इसलिए भगवान का जो अनन्य भक्त है उसको भगवान ये तीनों लोक नहीं देते हैं। इंद्र, हमारे स्वामी अपने भक्त के अर्थ, धन एवं काम संबंधी प्रयास को व्यर्थ कर दिया करते हैं, और सच पूछो तो इसी से भगवान की कृपा का अनुमान होता है, क्योंकि उनका ऐसा कृपा प्रसाद अकिंचन भक्तों के लिए भी अनुभव गम्य है, दूसरों के लिए तो अत्यंत दुर्लभ ही है। भगवान को प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए वृत्रासुर ने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? प्रभो, आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्य भाव से आपके चरण कमलों के आश्रित सेवकों की सेवा करने का अवसर मुझे अगले जन्म में भी प्राप्त हो। आप बस मुझ पे इतनी सी कृपा कीजिए कि मेरी जब अगला जन्म हो उस समय जो आपके अनन्य भक्त रहेंगे उनकी सेवा करने का जो है वो मुझ में वो क्षमता, मुझ में वो शक्ति प्राप्त हो। बस आप इतना मुझे आशीर्वाद दीजिए। प्राण वल्लभ, मेरा मन आपके मंगलमयी गुणों का स्मरण करता रहे।
मेरा जो मन है ये सदैव आपके मंगल गुणों का ही स्मरण करे। सदैव मेरा मन जो है वो निर्मल रहे, स्वच्छ रहे, पवित्र रहे, तभी तो भगवान के मंगलमय गुणों का स्मरण हो पाएगा। मेरी वाणी उन्हीं का गान करे और शरीर आपकी सेवा में ही संलग्न रहे। सर्व सौभाग्य निधे, मैं आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमंडल का साम्राज्य, रसातल का एक छत्र राज्य, योग की सिद्धियां, यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं चाहता हूँ। जैसे पक्षियों के पंखहीन बच्चे अपनी माँ की बाट जोहते रहते हैं, जैसे भूखे बछड़े अपनी माँ का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, और जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतम से मिलने के लिए उत्कंठित रहती है, वैसे ही कमल नयन मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटाता रहा है। प्रभु, मैं मुक्ति नहीं चाहता। मेरे कर्मों के फलस्वरूप मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़े, इसकी परवाह नहीं है मुझे। परंतु मैं जहाँ जहाँ जाऊँ, जिस जिस योनि में जन्मूँ, वहाँ वहाँ भगवान के प्यारे भक्तजनों से मेरी प्रेमी मैत्री बना रहे। स्वामिन, मैं केवल यही चाहता हूँ कि जो लोग आपकी माया से देह गेह और स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ मेरा कभी किसी प्रकार का भी संबंध ना हो। इस प्रकार से वृत्रासुर जो है वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है। वो असुर होते हुए भी कितना धर्मज्ञ पुरुष है, आप ये तो देखिए। ये बात है, ये उनमें विशेषता है, ये उनमें गुण है जो हम लोगों को भी अपने जीवन में उतारना चाहिए। इस प्रकार से यह अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। अब मैं आपको दूसरे अध्याय की ओर ले चलती हूँ, जहाँ पे वृत्रासुर का वध होगा। अब वध क्यों होगा? क्योंकि इन्होंने जो है वो बहुत अपने शक्ति का बहुत प्रयोग भी किया है अलग अलग जगहों पर। इसलिए भगवान ने स्वयं ये आदेश दिया है भगवान इंद्र को, भगवान विष्णु ने स्वयं आदेश दिया है भगवान इंद्र को कि तुम जाओ और वृत्रासुर का वध करो। इसलिए अब वृत्रासुर का यहाँ पे वध होगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, क्या कहते हैं? राजन, वृत्रासुर रणभूमि में अपना शरीर छोड़ना चाहता था। वृत्रासुर रणभूमि में अपना शरीर छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसके विचार से इंद्र पर विजय प्राप्त करके स्वर्ग पाने की अपेक्षा मरकर भगवान को प्राप्त करना श्रेष्ठ था। इसलिए जैसे प्रलय कालीन जल में कैटभासुर भगवान विष्णु पर चोट करने के लिए दौड़ा था, वैसे ही वह भी त्रिशूल उठाकर इंद्र पर टूट पड़ा। वीर वृत्रासुर ने प्रलय कालीन अग्नि की लपटों के समान तीखी नोकों वाले त्रिशूल को घुमाकर बड़े वेग से इंद्र पर चलाया और अत्यंत क्रोध से सिंहनाद करके बोला, पापी इंद्र, अब तू बच नहीं सकता मेरे से। इंद्र ने यह देखकर कि वह भयंकर त्रिशूल ग्रह और उल्का के समान चक्कर काटता हुआ आकाश में आ रहा है, किसी प्रकार की अधीरता नहीं प्रकट की और उस त्रिशूल के साथ ही वासुकी नाग के समान वृत्रासुर की विशाल भुजा अपने 100 गांठों वाले वज्र से काट डाली। एक बाह कट जाने पर वृत्रासुर को बहुत क्रोध हुआ। उसने वज्रधारी इंद्र के पास जाकर उनकी ठोड़ी में और गजराज ऐरावत पर परीघ से ऐसा प्रहार किया कि उनके हाथ से वह वज्र गिर पड़ा। वृत्रासुर के इस अत्यंत अलौकिक कार्य को देखकर देवता, असुर, चारण, सिद्धगण
आदि सभी प्रशंसा करने लगे। परंतु इंद्र का संकट देखकर वे ही लोग बार बार हाय हाय कहकर चिल्लाने लगे। कौन? देवता लोग। क्योंकि जो वृत्रासुर का जो पराक्रम था वो लोग भी देखकर बहुत भयभीत हो रहे थे। परीक्षित वह वज्र इंद्र के हाथ से छूटकर वृत्रासुर के पास ही जा पड़ा। इसलिए लज्जित होकर इंद्र ने उसे फिर नहीं उठाया। तब वृत्रासुर ने कहा, क्या कहा? इंद्र, तुम वज्र उठाकर अपने शत्रु को मार डालो। यह विषाद करने का समय नहीं है। देखो, सर्वज्ञ सनातन आदि पुरुष भगवान ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने में समर्थ है। उसके अतिरिक्त देहाभिमानी और युद्ध के लिए उत्सुक आतताइयों को सर्वदा जय ही नहीं मिलती। वे कभी जीतते हैं तो कभी हारते भी हैं। ये सब लोक और लोकपाल जल में फंसे हुए पक्षियों की भांति जिसकी अधीनता में विवश होकर चेष्टा करते हैं, वह काल ही सबकी जय पराजय का कारण है। वही काल मनुष्य के मनोबल, इंद्रिय बल, शरीर बल, प्राण, जीवन और मृत्यु के रूप में स्थित है। मनुष्य उसे ना जानकर जड़ शरीर को ही जय पराजय आदि का कारण समझता है। इंद्र जैसे काठ की पुतली और यंत्र का हरीन नाचने वाले के हाथ में होते हैं, नाचने नहीं नचाने वाले के हाथ में होते हैं, वैसे ही तुम समस्त प्राणियों को भगवान के अधीन समझो। भगवान के कृपा प्रसाद के बिना पुरुष, प्रकृति, महत तत्व, अहंकार, पंचभूत, इंद्रियां और अंतःकरण चतुष्टय, ये कोई भी इस विश्व की उत्पत्ति आदि करने में समर्थ नहीं हो सकते। जिसे इस बात का पता नहीं है कि भगवान ही सबका नियंत्रण करते हैं, वही इस परतंत्र जीव को स्वतंत्र कर्ता भोक्ता मान बैठता है। वस्तुतः स्वयं भगवान ही प्राणियों के द्वारा प्राणियों की रचना और उन्हीं के द्वारा उनका संहार करते हैं। जिस प्रकार इच्छा न होने पर भी समय विपरीत होने से मनुष्य को मृत्यु और अपयश आदि प्राप्त होते हैं, वैसे ही समय की अनुकूलता होने पर, इच्छा न होने पर भी उसे आयु, लक्ष्मी, यश और ऐश्वर्य आदि भोग भी मिल जाते हैं। इसलिए यश, अपयश, जय, पराजय, सुख, दुख, जीवन, मरण, इनमें से किसी एक की इच्छा अनिच्छा न रखकर सभी परिस्थितियों में समभाव से रहना चाहिए। हर्ष, शोक के वशीभूत नहीं होना चाहिए। सत्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति के हैं, आत्मा के नहीं। अतः जो पुरुष आत्मा को उनका साक्षी मात्र जानता है, वह उनके गुण दोष से लिप्त नहीं होता। देवराज इंद्र, मुझे भी तो देखो, तुमने मेरा हाथ और शस्त्र काटकर एक प्रकार से मुझे परास्त कर दिया है, फिर भी मैं तुम्हारे प्राण लेने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न कर ही रहा। यह युद्ध क्या है? एक जुए का खेल है यह युद्ध। इसमें प्राण की बाजी लगती है, बाणों के पासे डाले जाते हैं और वाहन की चौसर है। वाहन ही क्या है? चौसर है। और क्या है? प्राण की बाजी लगती है इसमें और बाणों के पासे डाले जाते हैं। इसमें पहले से यह बात नहीं मालूम होती कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वृत्रासुर के ये सत्य एवं निष्कपट वचन सुनकर इंद्र ने उनका आदर किया और अपना वज्र उठा लिया। इसके बाद बिना किसी प्रकार का आश्चर्य किए मुस्कुराते हुए वे कहने लगे। देवराज इंद्र ने कहा, अहो दानवराज, सचमुच तुम सिद्ध पुरुष हो।
तभी तो तुम्हारा धैर्य, निश्चय और भगवत भाव इतना विलक्षण है। तुमने समस्त प्राणियों के सुहृद आत्मस्वरूप जगदीश्वर की अनन्य भाव से भक्ति की है। अवश्य ही तुम लोगों को मोहित करने वाली भगवान की माया को पार कर गए हो। तभी तो तुम असुरोचित भाव छोड़कर महापुरुष हो गए हो। ऐसा कौन कह रहे हैं? देवराज इंद्र वृत्रासुर को कह रहे हैं। अवश्य ही यह बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम रजोगुण प्रकृति के हो तो भी विशुद्ध सत्व गुण भगवान वासुदेव में तुम्हारी बुद्धि दृढ़ता से लगी हुई है। जो परम कल्याण के स्वामी भगवान श्री हरि के चरणों में प्रेममयी भक्ति भाव रखता है, उसे जगत के भोगों की क्या आवश्यकता है। जो अमृत के समुद्र में विहार कर रहा है, उसे क्षुद्र गड्ढों की क्या आवश्यकता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार योद्धाओं में श्रेष्ठ महापराक्रमी देवराज इंद्र और वृत्रासुर धर्म का तत्व जानने की अभिलाषा से एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए आपस में युद्ध करने लगे। राजन, अब शत्रुसूदन वृत्रासुर ने बाएं हाथ से फौलाद का बना हुआ एक बहुत भयावना परिघ उठाकर आकाश में घुमाया और उससे इंद्र पर प्रहार किया। किंतु देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का वह परिघ तथा हाथी की सूंड के समान लंबी भुजा अपने 100 गांठों वाले वज्र से एक साथ ही काट गिराई। जड़ से दोनों भुजाओं के कट जाने पर वृत्रासुर के बाएं और दाएं दोनों कंधों से खून की धारा बहने लगी। उस समय वह ऐसा जान पड़ा मानो इंद्र के वज्र की चोट से पंख कट जाने पर कोई पर्वत ही आकाश से गिर गया। अब पैरों से चलने फिरने वाले पर्वतराज के समान अत्यंत दीर्घकाय वृत्रासुर ने अपनी ठोड़ी को धरती से और ऊपर के होठ को स्वर्ग से लगाया। इस ठोड़ी को धरती से और ऊपर के ओठ को स्वर्ग से लगाया तथा आकाश के समान गहरे मुंह, सांप के समान भयावनी जीभ एवं मृत्यु के समान कराल दाढ़ों से मानो त्रिलोकी को निगलना, अपने पैरों की चोट से पृथ्वी को रौंदता और प्रबल वेग से पर्वतों को उलटता पलटता वह इंद्र के पास आया और उन्हें उनके वाहन ऐरावत हाथी के सहित इस प्रकार लील गया जैसे कोई परम पराक्रमी और अत्यंत बलवान अजगर हाथी को निगल जाए। प्रजापतियों और महर्षियों के साथ देवताओं ने जब देखा कि वृत्रासुर इंद्र को निगल गया, तब तो वे अत्यंत दुखी हो गए तथा हाय हाय बड़ा अनर्थ हो गया यो कहकर विलाप करने लगे। बल दैत्य का संहार करने वाले देवराज इंद्र ने महापुरुष विद्या से अपने को सुरक्षित, महापुरुष विद्या अर्थात नारायण कवच से अपने को सुरक्षित कर रखा था और उनके पास योग माया का बल था। इसलिए वृत्रासुर के निगल लेने पर उसके पेट में पहुंचकर भी वे मरे नहीं। उन्होंने अपने वज्र से उसकी कोख फाड़ डाली और उसके पेट से निकलकर बड़े वेग से उसका पर्वत शिखर के समान ऊंचा सिर काट डाला। सूर्य आदि ग्रहों की उत्तरायण दक्षिणायन रूप गति में जितना समय लगता है, उतने दिनों में अर्थात 1 वर्ष में वृत्रवध का योग उपस्थित होने पर घूमते हुए उस तीव्र वेगशाली वज्र ने उसकी गर्दन को सब ओर से काट कर भूमि पर गिरा दिया। उस समय आकाश में दुंदुभियाँ बजने लगी। महर्षियों के साथ गंधर्व, सिद्ध आदि वृत्रघाती इंद्र का पराक्रम सूचित करने वाले मंत्रों से उनकी स्तुति करके बड़े आनंद के साथ उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। शत्रु दमन परीक्षित, तुम
उस समय वृत्रासुर के शरीर से उसकी आत्म ज्योति बाहर निकाली और इंद्र आदि सब लोगों के देखते देखते सर्वलोकातीत भगवान के स्वरूप में लीन हो गए। कौन? वृत्रासुर। इस प्रकार से उनका वध किया गया और इस प्रकार से उनका वध इंद्र ने किया। अब इसके अगले अध्याय में हम लोग इसके आगे की कथा को जानेंगे। तब तक आप लोग जो है वो वृत्रासुर का वध की कथा को बार बार श्रवण कीजिए। वो देखिए कितने विद्वान और कितना पराक्रमी पुरुष था। उसको सब कुछ पता था कि मैं इसके हाथों से मारे जाने वाला हूँ, लेकिन फिर भी वो कभी डरा नहीं, फिर भी वो कभी भयभीत नहीं हुआ। और एक सेनापति का यही कर्तव्य भी होता है। इस प्रकार से यह अध्याय समाप्त हुआ। मेरे प्यारे मित्रों, मैं समझती हूँ कि आप लोगों को भी ये कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी और आप लोग सुनिए और लोगों को भी बताइए। हमारा यह कथा जो है वो श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है, षष्ठ स्कंद में। आप इसको वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं और किसी को बता भी सकते हैं। नमो नमः। नमः संस्कृताय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।